नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं, ये संसार नश्वर है, परिवर्तनशील है और यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये संसार गतिशील है और आवागमन ही इस संसार की हकीकत है। लेकिन सोचने का विषय ये है कि ये जो दृश्य जगत है ये कहाँ से प्रकट हो रहा है, कैसे प्रकट हो रहा है और कहाँ किस प्रकार से लोप हो जाता है। दोस्तों, इस विषय पर यदि हम गहनता से विचार करें तो हमें ये देखने में आता है कि कुछ लोग जो नींद में देखे गए सपने होते हैं उनका उदाहरण देकर इस जगत को भी झूठा सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन ये सिद्धांत सर्वसम्मत नहीं है, क्योंकि नींद में देखा गया जो सपना होता है हमारी जागृत चेतना का केवल भ्रम मात्र है। सत्य तो यह है कि हमारी जागृत चेतना हो या फिर अवचेतन मन, दोनों ही शक्तिशाली हैं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन स्वप्न में कभी कभी ऐसे दृश्य देखने में सक्षम है जिनका भविष्य में अच्छे या बुरे का संकेत हमें पूर्व में मिल जाता है। दोस्तों, मैं नहीं जानती कि ऐसा प्रयोग कर पाना हम सभी के लिए संभव हो, और जिन्होंने ये प्रयोग किया है उनके लिए स्वप्न भी एकदम झूठ भी नहीं हो सकते। तो फिर हमारी जो जागृत चेतना है ये तो सत्य है ही, जो स्वयं सिद्ध है, फिर उसे सिद्ध क्या करना है। हाँ, इतना ज्ञान हम सबको होना चाहिए कि जो संसार हम देख रहे हैं उसमें क्या सत्य है और क्या नश्वर है, और फिर जो सत्य है उसे पकड़ना है और जो नश्वर है उसे त्यागना है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि ये जो दृश्य जगत है ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है और जो उत्पन्न हो रहा है धीरे धीरे कहाँ लोप हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि ये जो दृश्य जगत है ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। इस बारे में कबीर दास जी कहते हैं, अंडज पिंडज उस्मज तनधारी उद्भिज निर्जीव खानी आचारी। अंडज पिंडज खानी योनि उस्मज जीव राखी बौनी। उद्भिज अंकुर फूटे उत्पन्ना गड़ा गर्भ हीरा पाषाणा। यानी जो अंडज हैं, अंडों से उत्पन्न होने वाले प्राणी, जैसे आसमान में उड़ने वाले पक्षी, मक्खी, मधुमक्खी, मच्छर और पानी में तैरने वाले जीव, मछली, मगरमच्छ, और धरती में रहने वाले सांप, बिच्छू, चींटी, मेंढक आदि, और ये सब जीव अंडज के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा है पिंडज। पिंडज यानी स्तनधारी जीव, जैसे कि मनुष्य, नर, बानर, पशु, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, जंगली जीव, शेर, बाघ, हिरण, जो कि अपनी माँ द्वारा दूध पीकर पलते हैं, ये सब पिंडज के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है उस्मज, यानी जो ऊष्मा से पैदा होते हैं, जैसे फलों में या फिर पत्तियों में जो कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, और शरीर में पसीने से जो जुए पैदा हो जाते हैं, और कई तरह की बीमारियों के जो वायरस हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान में गति करते हैं, वे सब जीव उस्मज के अंतर्गत आते हैं। अब चौथा प्रकार है उद्भिज। इसमें निर्जीव आते हैं, जिनमें न तो चेतना है और न ही गति है, न ही वे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं। वे केवल एक स्थान पर उत्पन्न होते हैं और वहीं पर समाप्त भी हो जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, फल, सब्जी, घास फूस, और जो धरती को फोड़कर बाहर निकलते हैं या फिर स्वयं अंकुरित होकर फूटते हैं, जैसे अन्न में गेहूँ, धान, जौ, मडुआ, कुछ भी। इनका जो बीज है अगर वो धरती में पड़ा है या फिर छत में अगर पड़ा है, तो अगर उसे कहीं से धूप मिलती है और यदि उसे वर्षा के रूप में पानी मिलता है तो वो अपने आप अंकुरित होकर पनपने लगेगा। उन्हीं में से एक है निर्जीव। निर्जीव जैसे मिट्टी पानी से गीली हुई और फिर से सूख जाने पर कठोर हो गई, और फिर धीरे धीरे वो मिट्टी ही पत्थर में परिवर्तित हो जाती है। तो इसी प्रकार कोयले की और हीरे की खानें हैं, पत्थर की खानें हैं, जो पृथ्वी के धरातल में दबी हुई हैं, उनमें भी परिवर्तन होता है, लेकिन वे निर्जीव हैं।
अब जैसे एक पेड़ में जीवन है, लेकिन उसमें चेतना नहीं है, उसे अपनी होने का आभास ही नहीं है। पेड़ पौधे, घास फूस, धरती में उगने वाले ऐसे असंख्य वनस्पतियां हैं जिनकी गणना करना संभव नहीं है। तो ऐसे ही मिट्टी पत्थर में, पत्थर मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। कोयला हवा के संपर्क में आने से राख हो जाता है, और वही कोयला धरती में गड़ा रहने पर एक समय के बाद हीरे में परिवर्तित हो जाता है। यही वैज्ञानिक तथ्य हैं। इस प्रकार से कबीरदास जी ने अंडज, पिंडज, उष्मज और उद्भिज 4 प्रकार की खानियां बताई हैं। इनमें अंडज और पिंडज जो खाने हैं वे अपनी माता की योनि द्वारा पैदा होते हैं, यानी माँ से पैदा होते हैं। और उष्मज जीव राशि बौनी यानी ऊष्मा से उत्पन्न होने वाले जीव, ये सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म जीव हैं जो कि हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाते हैं। वे सभी जीव हैं क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान में गति करते हैं। उद्भिज अंकुर फूटे उत्पन्ना, उद्भिज अंकुर फूटे उत्पन्ना, गड़ा गर्भ हीरा पाषाणा। धरती में उत्पन्न अनगिनत वनस्पतियां और धरती के अंदर के जो रत्न हैं, ये सभी मिलाकर 84 लाख बताए गए हैं, जो 4 खानियों से पैदा होते हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और उद्भिज। दोस्तों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धरती के कण कण में जीवन है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि धरती के कण कण में परमात्मा का वास है, उनका ऐसा कहना न तो व्यवहारिक दृष्टि से सही है और न ही वैज्ञानिक दृष्टि से। अब देखो, कबीरदास जी का जो पारखी सिद्धांत है, यही वैज्ञानिक सिद्धांत है। कबीरदास जी के पारखी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर उगने वाली सकल वनस्पति और पृथ्वी पर गड़ी खानों में जीवन तो है, इसलिए ये परिवर्तनशील है। जैसे कि एक पेड़ वृक्ष बनता है, फिर उसमें फूल आते हैं और फिर फल लगते हैं, और फलों में बीज, बीज से फिर वृक्ष। इसी प्रकार पत्थर मिट्टी में और फिर मिट्टी पत्थर में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ये गतिमान नहीं है क्योंकि इनमें आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा चेतन तत्व है। जो चेतन है वही ज्ञान स्वरूप है। आत्मा का गुण है चेतन और चेतना का स्वरूप है ज्ञान, यानी हमारी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। जैसे पानी का गुण है शीतल, हालांकि पानी को अगर हम अग्नि के संपर्क में लाएं तो वो गर्म हो जाता है, लेकिन अग्नि से दूर करने पर वो स्वयं शीतल हो जाता है। जिस प्रकार पानी का गुण शीतल है, उसी प्रकार पानी का स्वरूप तरल है। और जब पानी तरल रूप में होता है तभी उसे पानी कहते हैं। जैसे ही वो माइनस टेम्परेचर में जाता है तो वो ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठोस रूप में उसे पानी नहीं, बर्फ कहा जाता है। तो इसी प्रकार धरती के कण कण में जीवन तो है, लेकिन आत्मा नहीं है, और आत्मा ही परमात्मा है। इसीलिए धरती के कण कण में परमात्मा का निवास है, ऐसा कहना उचित नहीं है। जबकि परमात्मा घट घटवासी हैं, ऐसा कहना उचित भी है, व्यवहारिक भी है और वैज्ञानिक भी है। जगत में जलचर हो या नभचर, थलचर हो या बनचर, सभी जीवों में आत्मा का निवास है। इसीलिए वे गतिमान हैं और ज्ञानवान भी हैं। जैसे एक चींटी हमसे दब जाए तो वो काटने लगती है, क्योंकि उसमें चेतना है। चेतना आत्मा का गुण है और आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए चींटी नमक को छूती भी नहीं है, बल्कि उसे अगर कुछ मीठा दिख जाए या अगर उसके पास मीठा रख दिया जाए तो वो सूंघकर उसे पहचान लेती है और उसके पास जाकर उसे खाने लगती है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा घट घटवासी हैं, क्योंकि जीव का शरीर घट है और हर जीव में आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। दूसरी ओर जो कहते हैं कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, ये व्यवहारिक भी नहीं है और न ही वैज्ञानिक है। क्योंकि यदि हम शौच जाते हैं या फिर हम पेशाब जाते हैं तो हम कहाँ करेंगे, क्योंकि पृथ्वी के कण कण में तो परमात्मा का वास है। क्या हम परमात्मा के ऊपर गंदगी करेंगे? यही अज्ञान है और ये सब भावनात्मक बातें हैं जो ना तो उचित हैं और ना ही वैज्ञानिक हैं।
तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि जगत की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे हुई। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे ये जगत कहाँ लोप हो रहा है। जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो भी रहने वाला नहीं है, क्योंकि काल किसी को नहीं बख्शता। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारा प्रयास आपको सार्थक लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।